हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवजी यादव उर्फ एसके रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का मेरा वेलकम है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी जो है इस चैनल के माध्यम से +2, 9th, 10th इस सब का मैथमेटिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट जो है आप बढ़िया से जो है एकदम रगड़ के सीख लीजिए, है ना, ताकि आपको जो है किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है गेन करके आएंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के मैं आया हूं कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ये टॉपिक है आपका। जैसे देखिए fx बराबर 5x - 4, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको फाइंड करना है f इनवर्स x, ये आपको फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन क्या है? तो आपका क्वेश्चन है fx = 5x - 4 है। अब है कि सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि y बराबर अगर fx है तो हम fx इधर और y को इधर रखेंगे। x f उस साइड जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर अगर fx हो तो x बराबर होगा f इनवर्स y। आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लेंगे कि लेट y = 5x - 4, ये गिवन है। क्वेश्चन को आप y लेट कर लेंगे। अब जैसे ही y लेट कर लेंगे तो यहां से इसको लेफ्ट में ले आइए और ये चला जाएगा राइट में। तो 5x = y + 4 हो जाएगा। तो x = y + 4/5 हो गया। अब इसको जो है समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए इसमें भी x बराबर f इनवर्स y है और इसमें भी x बराबर y + 4/5 है। x दोनों में है तो दोनों में ये और ये हो जाएगा इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरे समीकरण से f इनवर्स y बराबर हो जाएगा y + 4/5। अब हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे। देखो, रिप्लेसिंग y बाय x, y को हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे बिकॉज योर क्वेश्चन इज इन x, क्वेश्चन x वेरिएबल में है। तो हम लोग जो है इसको y को x में रिप्लेस कर देंगे। देन व्हाट यू राइट? f इनवर्स x = x + 4/5, यही आपका इनवर्स फंक्शन का आंसर हो गया। तो आपने देखा कि इनवर्स फंक्शन, अगर कोई पूछ दे कि किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है तो उसे बता देना कि 1 ऑन टू मैपिंग जो होता है, फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स फंक्शन होता है। यानी फंक्शन को पहले 1 होना होगा और उसके बाद 1 होना होगा। अगर आप लोगों को ये 1 और 1 समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे हम समझा रहे हैं, बारहवीं में ज्यादा लोचा नहीं रहता है, जैसे आपको समझा दिए हैं ऐसे आप निकाल लेंगे। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में रहता है कि ये 1 है या नहीं है, ये 1 है या नहीं है। तो आप लोग जो है इसको जो है इस तरह से इनवर्स जो है आप लोग निकाल लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। हम लोग जो है आज फिर दूसरा क्वेश्चन हम इनवर्स में बनाना चाहते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन जो है देख लीजिए कैसे आप इनवर्स जो है फाइंड करेंगे। यहां आप देख रहे हैं कि इनवर्स फाइंड करना है। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ fx = 3 - 5x, फाइंड f इनवर्स x। तो हमको f इनवर्स x जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं y। क्वेश्चन को क्या लेट करेंगे? y।
आपका भी ये क्वेश्चन है ना जो एफ, क्योंकि आप लोग फंक्शन में ऐसे ही जानते हैं कि y बराबर हमेशा फंक्शन में क्या होता है, fx होता है। y बराबर fx होता है और x बराबर f इनवर्स y होता है। इसको आप नहीं भूलिएगा, y बराबर fx और x बराबर f इनवर्स y। इसको अगर भूल गए तो आप मैथमेटिक्स में झूल गए, है ना। ये देखिए y बराबर 3 - 5x, और सबसे बड़ा चीज है विद्यार्थी लोग, देखो परीक्षा का महीना आ रहा है, परीक्षा नजदीक है, अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना कॉन्फिडेंस जो है तगड़ा करके रखना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो समझो एकदम आप जो है डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। इसलिए अपना एकदम कॉन्फिडेंस को तगड़ा करके रखना है। सवाल बनता हो तो भी या न बनता हो तो भी सिखाने के लिए तो हम लोग हैं ही। आप खाली ध्यान से जो है वीडियो को देखो, हम लोग बढ़िया से सिखा देंगे। देखो करना कुछ नहीं है, y बराबर इतना मान लेना है और फिर RHS के चीज को LHS में ले आना है। फिर हम लोग क्या करेंगे तो देखो 3 माइनस y को इधर लाना है। हमारा मकसद क्या है, x निकालना। तो देखो 5x बराबर 3 माइनस y, तो इसको ऐसा करो और इसको हल्के से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो इसको हटा देते हैं, जैसे x फाइंड करना है तो हम लोग इधर अगर 5x को ले आए तो ये 3 माइनस y हो गया। यहाँ से x मेरा 3 माइनस y बटे 5 हो गया, तो x फाइंड हो गया। और आप सब जानते हैं कि ये मेरा जो है x हो गया, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लिखेंगे कि x बराबर जो है वी नो में लिख दो, x बराबर हम जानते हैं f इनवर्स y, तो इसका मतलब यहाँ f इनवर्स y बराबर 3 माइनस y डिवाइड 5, ये हो गया आपका फंक्शन। हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x, y की जगह x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x बराबर 3 माइनस x बटे 5 आंसर। तो क्या अब कोई भी क्वेश्चन अगर दे देगा, आपको कहेगा इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए, तो आप लोग ये फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो चलो इसी के साथ आज इसी में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। हमारा दूसरा टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। कैसे आप फंक्शन ऑफ ए फंक्शन जो है वो आप फाइंड करते हो। तो अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं बाबू, है ना। बढ़िया से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप जो है बोर्ड में जो है रोते रोते नहीं, हंसते हंसते परीक्षा देने जाना है। और परीक्षा से जो निकलना है तो भी हंसते हंसते निकलना है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग जो है किसी फंक्शन से g ऑफ f या f ऑफ g या g ऑफ g या फिर f ऑफ f कैसे फाइंड करते हैं, तो कैसे हम लोग ये निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है बाबू। देखो जो आगे है वही अंदर जाएगा। अब रास्ता में अगर जा रहा है, अब पानी है पूरा लगा हुआ, नहीं पता है कि कहां पर गड्ढा है, तो जो सबसे आगे जाएगा अंदर कौन जाएगा, वही जाएगा, अंदर धंसेगा वही। तो देखो g ऑफ f में आगे में कौन है, f है, तो अंदर में कौन जाएगा, f ही ना जाएगा। f आगे है तो अंदर में f ही जाएगा, है ना। यहां देखो g ऑफ f का मतलब g ऑफ fx होगा। उसी प्रकार f ऑफ g का मतलब f g आगे है अंदर जाएगा, तो ये अंदर में जाएगा gx। और उसी प्रकार g ऑफ g है तो g के अंदर कौन जाएगा, gx जाएगा। और f ऑफ f है तो f के अंदर कौन जाएगा, fx जाएगा। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा कैसे होता है, तो बाबू थ्योरी का क्लास भी करना पड़ेगा जम के आप लोगों को, तब जाकर के ये सब जो है क्लियर। पहले तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आप जो है लिखेंगे और हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये है ए से, ये है बी से और ये है सी से। तो ये ए
बी सी। देखिए ए से बी एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, अब बी से सी एगो दूसरा फंक्शन डिफाइंड है जी। ए से बी पर एफ और बी से सी पर जी, दो फंक्शन डिफाइंड है। अब हम इसमें एक डोमेन लेते हैं एफ, ये इस साइड जो हम लिए वो क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो हमने एक डोमेन लिया है, तो इस एफ मशीन में डालेंगे तो वो बन जाएगा fx। तो ये जो fx है वो g फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा, लेकिन f फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा। फिर इसको ये डोमेन का काम करेगा तो g के अंदर चला जाएगा, ये देखो g ऑफ f। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि a से b और b से c, तो डायरेक्ट जो है आपका a टू c हो जाएगा g ऑफ f, जिसको हम लोग कहेंगे g के अंदर fx। ये हो जाएगा a टू c, हम लोग जो डिफाइन करेंगे तो g ऑफ f हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए, और आप लोग अच्छे समझ जाएंगे, मेरा भरोसा है कि हम समझा देंगे, आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए डोमेन, इसमें गया रेंज, फिर इस फंक्शन के लिए बन गया डोमेन, और फिर उसमें गया तो बन गया जी का रेंज। इसका मतलब ए से सी डायरेक्ट डिफाइन करेंगे कंपोजिट, तो वो हो जाएगा जी ऑफ एफ, यानी जी के अंदर में fx, जी के अंदर में fx। चलिए खैर, इस ये तो डिफाइन है, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते हैं कि इससे कैसे हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, 12th के एग्जाम में ये रहेगा ही रहेगा, 12वीं के एग्जाम में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि आपको लिखा हुआ है कि fx का मान है 4x माइनस 5, ये fx का वैल्यू है, क्वेश्चन में बना देते हैं इफ एंड gx बराबर है x स्क्वायर प्लस 2, तो आपको कहेगा फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ b, ये दोनों आपको कहेगा फाइंड करना। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड g ऑफ f, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड g ऑफ f, गॉफ फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग देंगे g के अंदर में fx, g के अंदर में fx, तो ये हो गया g, अंदर में डाल दीजिए fx का वैल्यू, fx का वैल्यू कितना है तो ये डाल दीजिए 4x माइनस 5। अब आपको देखना है g फंक्शन की तरफ, g फंक्शन की तरफ, यहां x है तो x का स्क्वायर, यहां अल्फा रहेगा तो यहां अल्फा का स्क्वायर, और ये प्लस 2 तो होगा ही। अगर यहां तुम दरभंगा लिख दिया तो यहां दरभंगा का स्क्वायर प्लस 2, यही है फंक्शन, फंक्शन को ऐसे ही समझना है। अगर यहां 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो आपको लिखना है ये 4x माइनस 5, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा उसी स्टाइल से होगा, x का स्क्वायर मतलब 4x माइनस 5 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2। तो आप इसको इतना भी आंसर लिख सकते हैं, अगर परीक्षा में इसको तोड़ देगा तो आप इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पर आप तोड़ सकते हैं, तो ये 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 और 2 27, ये भी आपका आंसर हो सकता है, मतलब यही आंसर आपको फाइंड करना। चलिए तो हमने निकाला g ऑफ f, अब हम लोग निकालते हैं f ऑफ g। क्या निकालते हैं? f ऑफ g। तो क्या सिखाए, जो आगे रहेगा वही नीचे जाएगा, तो g आगे है तो g अंदर जाएगा, तो g को अंदर में करो। अब आप gx
का वैल्यू रख दो, gx का वैल्यू व्हाट x स्क्वायर प्लस 2 है ना जी, x स्क्वायर प्लस 2। अब तुम देखो f को, f कहेगा कि देखो भाई हम x है तो 4 गुने x है, माइनस में 5 तो है, अगर यहाँ 5 दोगे तो 4 गुने 5 माइनस 5, अगर अल्फा दोगे तो 4 गुने अल्फा माइनस 5, बीटा दोगे तो 4 गुने बीटा माइनस 5। तो वहां से सोचो कि इतना देंगे तो क्या होगा, तो 4 गुने जो देंगे वो अब माइनस में लेना होगा 5, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 गुना 8 माइनस 5, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 3, यही हो गया बाबू f ऑफ g का आंसर, और यहां था g ऑफ f का आंसर। तो आप सभी विद्यार्थी जो है फॉग गॉप, इसमें अब हमको नहीं लगता है आपको दिक्कत होगा। वैसे आप और भी एग्जाम्पल करना चाहें तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल कराने के लिए तैयार हूं। तो चलिए हम लोग जो है इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम फॉग और गॉप। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन डियर स्टूडेंट्स, इस बाइनरी ऑपरेशन इसको आज जो इससे ऑब्जेक्टिव 3 वैरायटी का पूछा जाता है, आज आपको सिखा के छोड़ेंगे। आप लोग जो है बस इत्मीनान के साथ देखते रहिए और कंसेप्ट के साथ पढ़ते रहिए। वीडियो को थोड़ा आप लोग जो है अपना लाइक्स जो है बढ़ाइए और सब्सक्राइब जो है चैनल को थोड़ा जो है कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी अपने रिश्तेदारों में भी जो है थोड़ा चैनल जो है शेयर के लिए जो है आप सब जो है इतना मेहनत करते हैं, आप लोग जो है थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि जो है सर का भी पहुंच जो है, आप सब जानते हैं कि अगर सर से मैथ सीखते हैं तो आप सब भी चाहेंगे कि सर का पहुंच जो है और आगे तक हो। शिक्षक के लिए क्या चाहिए, विद्यार्थी ही उसके जीवन का सर्वोत्तम पूंजी होता है। आज आप उस क्लास में हैं तो आप उस शिक्षक के विद्यार्थी कहलाएंगे, लेकिन कल आप उस क्लास से आगे निकल जाएंगे तो फिर दूसरे कोई जो है उस शिक्षक के जीवन में जो है उसका शिष्य बन करके आ जाते हैं। तो इसीलिए ये तो जीवन का जो है ये है, चलता ही रहता है। तो आप लोग जो है अपने सर के चैनल को जो है थोड़ा आगे बढ़ाइए और सबको भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। कुछ आप लोग भी जो है मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और अच्छे अच्छे टॉपिक जो है एकदम धांसू ढंग से पढ़ाएंगे बाबू एकदम वो 12 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, है ना। जैसे तुम सीखोगे वैसे हम सिखा देंगे, बस चैनल पे खाली टिके रहो। देखो आज हम लोग जो है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में फॉग गॉप करना जो है हमने सीख लिया है। फिर इस पर एक एग्जांपल हम आपको देते हैं और उस एग्जांपल को जो है देखते हैं कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल जो है हम लोग लेकर के आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ fx बराबर x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 एंड dx बराबर 2x प्लस 1 या फिर 2x माइनस 3, तो आपको कहेगा कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है f ऑफ g। क्या फाइंड करना है, f ऑफ g फाइंड करना। पहले ये वो फाइंड करना। तो f ऑफ g अगर आपको कहे तो आप कहिएगा we know f of g equal to f of gx। मैं आपको कह चुका हूं जो आगे रहता है वही अंदर जाता है। तो यहाँ f gx g ये फंक्शन देखो 2x माइनस 3
यू पुट हियर, आप यहाँ रख देना 2x माइनस 3 रख देना। तो अब f में आ गया, अब g को नहीं देखना है, अब क्या देखना है, f को देखना है। g का काम तमाम हो गया, अब आपको f को देखना है। देखिए f में क्या है, अगर यहाँ x है तो x का पावर 3 लिखना होगा, अगर अल्फा है तो अल्फा का पावर 3 लिखना होगा, अगर यहाँ पटना है तो पटना का पावर 3 लिखना होगा। तो 2x माइनस 3 है, इसका मतलब 2x माइनस 3 का पावर 3 लिखना होगा। फिर माइनस देखो 2, फिर है x के जगह फिर यही लिखना पड़ेगा 2x माइनस 3, फिर है प्लस 1, यहाँ प्लस 1, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a माइनस b के होल क्यूब पर आ गया, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस 4x प्लस 6 प्लस 1 बस। तो इस तरह से इसका जो है आप देख ही रहे हैं 8x क्यूब माइनस 2 गुना 4 किया 12 किया 36, 36x स्क्वायर प्लस 95 किया 27 गुना 54 x माइनस 95 किया 27 माइनस 4x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट्स यही हो गया आपका आंसर 8x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर, और इसमें से इसको कर दीजिए, ये प्लस में 50x हो जाएगा और माइनस में 20, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग f ऑफ g जो है आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, आज यहीं पर रखते हैं। एक दिन हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पर वीडियो लेकर के आते हैं और आपको बाइनरी ऑपरेशन का सभी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना आपको कंप्लीटली सिखा देंगे। थैंक यू।